has also been one of the important trade and business centers of the Srinagar city, and especially post 2019 after the abrogation of Article 370. Certainly in terms of business there has been an uptick. But when it comes to the residents of Habba Kadal, because it's an old town, because it still houses dilapidated structures, they have many issues and many demands. Besides the overall restoration of normalcy that the entire Kashmir Valley has witnessed in the past 5 years, जो बीजेपी सरकार ने जो पैलेटबाज यहाँ पे बंद किया ना, जो कितने यूथ्स थे उनको बेचारा पता नहीं पत्थर उठाते किस बात पे पत्थर उठाते थे, उनको पता ही नहीं था, उनको पैलेट्स आते थे, वो बंद किया, ये बहुत अच्छा है, मुझसे खुश है। यहाँ पे कोई जी डर लगता है, अभी आप बिना खौफ टूरिस्ट आते जाते, वो बहुत अच्छा है, आगे इससे बेटर होना चाहिए। अब देखिए कितना कंजक्शन है यहाँ पे होना चाहिए कि जो सड़कें हैं ना वो बढ़ी जाए, लोग ट्रैफिक आए जाए, सड़कें ओपन हो जाए फुली। आप देखिए वहाँ से कितना जैम होता है, वहाँ से यहाँ से भी ट्रैफिक जाना चाहिए, रवा दवा ट्रैफिक होना चाहिए, और हम चाहते हैं यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक गुजरे, इसीलिए हमारी डिमांड्स यही है, ट्रैफिक यहाँ से चले, ये जैम ना हो, लोग आए स्कूटी पे आए, गाड़ियों पे आते जाते, हम इधर नजर पड़ेगा, कुछ ले सकता है, हमारा कुछ बिजनेस हो। The residents of Habba Kadal would want that refurbishment of certain portions of Habba Kadal, and also their demands of opening some blockages, because the lanes and by lanes are mostly blocked and locked here. That should be opened up so that the thoroughfare and the normal movement of the tourists and the people and the residents also has a positive impact or impacts their business positively. The fact that you have Indian tricolour fluttering high in the middle of the iconic Lal Chowk is a testimony in itself that Kashmir is living the era of peace. Kashmir is living in the era of development. Kashmir and Kashmiris are living in an era of transformation. But remember, these elections are very important for them, because these elections give them opportunity to choose their representatives. पिछले 5 साल में कितना बदला है लाल चौक। ये एक जमाने में टेरर का भी फ्लैश पॉइंट माना जाता था, हर आए दिन गए दिन बंद, हड़ताल, पेल्टिंग, एनकाउंटर। लाल चौक का जो बिजनेस था, लाल चौक की तरह से कमर टूट गई थी टेरर की वजह से, बैकबोन, लेकिन अब वो सब खत्म। जी ताले वगैरह जो थी यहाँ पे वो आम थी, अब वो खत्म हो रहा है, और हम यही चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। जो अभी का यूथ है वो किसी काम में इन्वॉल्व रहे, चाहे बिजनेस में रहे या जॉब वगैरह में रहे, हम यही चाहते हैं। उसमें बहुत बूस्ट हो गया तो वो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हम काम में रहे, हर एक काम में रहे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। जब मैं काम करूंगा तो मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ पे किसी को हायर करूंगा, किसी सेल्समैन को हायर करूंगा, तो वो तो अच्छी चीज़ है। Elections, the narrative of New Kashmir or Naya Kashmir post abrogation of Article 370, that was in 2019, and now the assembly elections that are going to take place 18 September onwards is something that has actually also taken center stage when it comes to the young generation. की generation ने वो time भी देखा है जब महीने में कुछ दिन कॉलेज चलते थे, कुछ दिन स्कूल चलते थे, एक बहुत ही disrupted एजुकेशनल एनवायरनमेंट के थ्रू आप लोग गुजरे हैं, और आपकी जनरेशन का टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ है। Exactly, मैम। हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले बिफोर 10 years 5 years रोज कॉलेजेस बंद होते थे, यूनिवर्सिटीज़ बंद होती थी, और हमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब था यहाँ पे, क्योंकि मतलब हम पढ़ नहीं पाते थे, और इंटरनेट शटडाउन्स थे, हड़ताल रोज। अब उन चीज़ों में फ़र्क आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गया है वो चीज़। शटडाउन्स तो ख़त्म ही हो गए, अब ख़त्म ही हो गए, हड़ताल जो भी होता था वो अब बहुत कम हो गया है। बट इंशाल्लाह वी होप कि ये हमेशा ये पीस कायम रहे हमेशा यहाँ पे, और हम सबको आई अपील एवरीवन, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स जो हमारे घर में है, प्लीज आप कश्मीर J&K, हम चाहते हैं कि सब वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले और अपनी लीडरशिप, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे यहाँ पे। Now he tells us very happily that all those disruptions
demonstrations, bands, hartal that had a massive impact on the education system is a thing of past. But top of the agenda of the young generation of Naya Kashmir in these elections are employment and more employment opportunities. आपका ये जो नॉड है ये मुझे ये बता रहा है कि हालात बहुत बदल गए पिछले 40 साल में और खास तौर पर पिछले 5 साल में अगर लाल चौक की बात करें. ये जो लाल चौक एक ज़माने में ये था लोकल मार्केट एज वेल एज टूरिस्ट मार्केट, लेकिन अब कुछ सालों से खासकर जब से स्मार्ट सिटी बन गया तब से ये केवल टूरिस्ट मार्केट है. तो जब भी टूरिस्ट आएगा तो हमारे दुकानदार खुश हो जाते हैं, ओके इट इज ऑल राइट. लेकिन जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो भाई काम नहीं है भाई, ये और दुकान हर एक सोचता है जो भी गवर्नमेंट बनेगी जिस किसी की भी बनेगी, लेकिन पहली जो हमारी डिमांड है वो है यहाँ के लोगों का, जवानों का रोजगार. Kashmir has shed its terror credentials. Kashmir is no more a conflict zone. And these are the big, massive changes and transformations and transitions that the Union Territory of Kashmir has witnessed post-2019 after the abrogation of Article 370. And after a long wait of almost a decade, the people of Jammu Kashmir Union Territory are going to be casting their franchise, their vote in these assembly elections in 3 phases starting 18th of September. There are 90 seats, remember, out of which 47 seats or constituencies are from Kashmir itself.